सिटी पुलिस ने इतवार को बीबी कैलम के जुलूस के दौरान लॉकडाउन की खिलाफवर्जी से मुतालिक 6 मुकदमा दर्ज किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये 6 केसेस मीर चौक, चादरघाट, रैन बाजार, दबिलपुरा और चारमीनार पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए हैं। बीबी कैलम के जुलूस के बंदोबस्त में शामिल अहदेदारों की शिकायत पर ये मुकदमे बनाए गए हैं। इन पर कानूनी विबा अमराज और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दफात लगाई गई हैं। वाज़ेह है कि कल दबिलपुरे में बीबी कैलम की बरामदगी के मौके पर सैकड़ों अफराद ने कोविड-19 की खिलाफवर्जी करते हुए जुलूस निकाला था, जो बीबी कैलम के साथ शहर के मुख्तलिफ मकामात दबिलपुरा, याकूतपुरा, कोटला लीजा, चारमीनार, गुलजार हाउस, मंडी मीनालम और दारुशफा से होता हुआ मस्जिद अलमास चादरघाट पर इख्तिताम को पहुंचा था। जिन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनमें सदर मातमी गुरोहान नजफ अली शौकत, बर्क टीवी के रिपोर्टर मुश्तबा अली, अंजुमन अल अब्बास के रजा आबिदी, रुकन शोदाय शब्बीर ग्रुप परवेज, अंजुमन मासूमीन के हैदर हुसैन, सदर अंजुमन बेहतर शोदा मोहम्मद हैदर, शकील उर्फ कंडा शकील, अब्बास, महमूद, कर्रार, असगर अली, तनवीर आगा शामिल हैं। मीर चौक के अलावा दूसरे पुलिसों में भी दूसरे और लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। गच्चीबौली में वाक़ 400 साल कदीम कुतुब शाही 3 कमान मस्जिद को आज बिलाखिर आबाद कर दिया गया। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की मात में नमाज जोहर की अदायगी के साथ उसे दोबारा आबाद किया गया। मोहम्मद सलीम ने मीडिया को बताया कि इस मस्जिद से तकरीबन 35 गुंटे अराजी मुंसलिक है। HMDA ने इस वकाफी जायदाद की बाउंड्री वाल को मुनज़्ज़म करते हुए सड़क की तामीर की थी और अब उसने दोबारा तामीर करने का वादा किया है। मोहम्मद सलीम ने बताया कि मस्जिद को आने वाले मुसल्लियों के लिए बैतुल खला और वजू खाने तामीर किए जाएंगे। नीज बोरवेल की तनसीब भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड ने अब तक 5 मसाजिद को आबाद किया है। बारकस और दूसरे इलाकों में भी गैर आबाद मसाजिद की इत्तलात मिली हैं, जिसे गणेश चतुर्थी के बाद दोबारा आबाद किया जाएगा। वज़ीर टूरिज्म वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि रियासती हुकूमत सियाहती मराकज़ पर फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म इंडस्ट्री को रियायतें देने के साथ साथ तमाम तरह सहूलतें फराहम करने के लिए तैयार है। तेलुगु के टीवी सीरियल्स के प्रोड्यूसरों के साथ एक इजलास में उन्होंने बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के अलावा कृष्णा और गोदावरी के ताश के इलाकों, वरंगल के किले और केसीआर पार्क वगैरह जैसे सियाहती और तफरीही मराकज़ शूटिंग के लिए इंतहाई मौजू साबित हो सकते हैं। रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने वरंगल में प्रोत्तागिरी के गणेश मंडप में हाजिरी दी और पूजा की। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है और कोविड-19 के चलते अवाम में वबाई मरज़ को फैलने से रोकने के लिए बास तहदीदात आयद की हैं। कोविड-19 के चलते गणेश फेस्टिवल के दौरान वबाई मर्ज को फैलने से रोकने की गर्ज से तेलंगाना यूथ वेलफेयर तंजीम शऊर की बेदारी के काम में मसरूफ है। इस तंजीम के कारकुनों ने खैरताबाद के अलावा आज नेकलेस रोड पर जहां गणेश की मूर्तियों का विसर्जन जारी था 450 सेफ्टी किट्स और 1000 मास्क तकसीम किए। इस मौके पर सदर तंजीम से जलालुद्दीन जफर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम, नायब सदर सतपाल सिंह खालसा और सेक्रेटरी अबू मुस्तफा वगैरह भी मौजूद थे। बरतानिया की अल खैर फाउंडेशन और सफा बैतुल माल ने ये किट्स फराहम किए थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज शाम नेकलेस रोड और टैंकबंड का दौरा किया, जहां कल गणेश त्योहार के इख्तिताम पर विसर्जन के लिए किए जाने वाले इंतजाम जारी थे। मीडिया से बातचीत करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मौके में पुलिस के अलावा मौके में जात बल्दिया, बरखी बोर्ड, वाटर वर्क्स, रोड एंड बिल्डिंग्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से पुरअमन विसर्जन के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए। उन्होंने कहा कि टैंकबंड को आने वाली रास्तों पर कल सुबह से ही ट्रैफिक एहतियात आयद कर दी जाएंगी और किसी भी गाड़ी को टैंकबंड पर आने की इजाजत नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि 15,000 से ज्यादा पुलिस वालों की खिदमत हासिल की गई है, जबकि 21 क्रेन काम करेंगे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि नेकलेस रोड पर अलग अलग विसर्जन का अमल जारी है और अब तक 30,000 से ज्यादा छोटी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, ज्वाइंट कमिश्नर सेंट्रल जोन V प्रसाद और दूसरे भी उनके हमरा थे। खबरें कमिश्नर पुलिस ने अपने दफ्तर में एक आला सतही इजलास भी मुनक्किद किया। गोशा महल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने आज रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली से मुलाकात की और उन्हें जान से मार डालने की इंटेलिजेंस इत्तलात पर बातचीत। राजा सिंह ने वज़ीर दाखिला पर जोर दिया कि वो धमकियां देने वाले दहशतगर्दों और ग्रुपों के नामों का इंकशाफ करे। महमूद अली ने तयक़ीन दिया कि वो बहुत जल्द सारी मालूमात उन्हें फराहम करेंगे। आंध्र प्रदेश में मुसलसिल 5वें दिन भी 10,000 से ज़ायद कोविड-19 के नए केसेस सामने आए हैं और इस तरह रियासत में मुतासरीन की तादाद पड़ोसी रियासत तमिलनाडु से कहीं ज्यादा 4,24,000 हो गई है। महाराष्ट्र के बाद अब आंध्र प्रदेश दूसरी शदीद मुतासरा रियासत बन चुकी है। रियासत में जुमला
884 अफराद इस मर्ज से फौत हो गए हैं। जिन अजला से यौमिया 1000 के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें मशरकी गोदावरी और नेल्लोर काबिल जिक्र हैं। महाराष्ट्र के विदर्भा इलाके के 2 अजला भंडारा और चंद्रापुर में जहां भारी बारिश के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई, 3000 अफराद का तखलिया करवाया गया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें मकामी हुकाम के साथ मिलकर मुतासरीन को महफूज मकामात को मुंतकिल करने में लगी हुई है। मशरकी विदर्भा में भंडारा बुरी तरह मुतासिर है। गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान 2830 अफराद को बचाया गया। जिले में पानी की सतह में कमी आ रही है, लेकिन बचाव काम बदस्तूर जारी है। चंद्रापुर के मौजे लादज में 500 अफराद को बचाया गया है। एक अहदेदार ने बताया कि पड़ोसी रियासत मध्य प्रदेश के संजय सरोवर डैम से पानी छोड़ने के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 76,572 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 36 लाख से भी ज्यादा हो गई है, जबकि 971 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 64,472 तक जा पहुंची है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इस मर्ज से सेहतियाब होने वालों की शरह में इजाफा हुआ है, जो 27,74,831 हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कल एक ही दिन में 8,66,298 मुआयने किए गए। इस तरह पूरे मुल्क में अब तक 4,23 लाख अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया में जारी है। इस मर्ज से मुतासरीन की तादाद अब 2,51,33,000 हो गई है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोरोना वायरस ने 8,45,000 अफराद को लुक़्मे अजल बना लिया है। 59,95,000 केसेस के साथ अमेरिका सर फहरिस्त है, जहां 1,83,047 अफराद फौत हुए। ब्राजील में जहां मुतासरीन की तादाद 38,62,311 है, दुनिया का दूसरा शदीद तौर पर मुतासरा मुल्क है। इस मुल्क में अब तक 1,20,885 अफराद कोविड-19 से फौत हुए। हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। इसके बाद रूस, पेरू, मगरबी अफ्रीका, मेक्सिको, कोलंबिया, स्पेन, चिली, अर्जेंटीना, ईरान और बरतानिया 10 जबरदस्त मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में आते हैं। ये खबर बड़े अफसोस के साथ दी जा रही है कि भारत के साबिका सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी अब आन जहानी हो गए हैं। वो 84 बरस के थे। उनकी मौत की खबर से सारे मुल्क में ज़बरदस्त गम की लहर दौड़ गई है। उन्हें भारतीय सियासत का भीष्माचार्य के लक़ब से याद किया गया। उन्हीं के दौरे सदारत में तेलंगाना तहरीक को जिला मिली थी और अलग से एक कमेटी की तश्कील देकर उसकी सदारत संभालते हुए उन्होंने रियासत तेलंगाना को अलहदा करने का कमाल किया था। लिहाजा इस मौके पर वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने यह इद्दिया किया है कि तेलंगाना की आवाम आखिर दम तक उनका यह एहसान नहीं भुला पाएगी। लिहाजा उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी से प्रार्थनाएं करने की अपील भी की है। भारत के साबिका सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के फर्जंद अभिजीत मुखर्जी ने आज मीडिया के जरिए उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके वालिद के दवाखाने में शरीक रहने के दौरान उनकी सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की थी। प्रणब मुखर्जी को कोविड-19 पॉजिटिव आने के बाद दिल्ली के कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में 10 अगस्त को भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद उनके ब्रेन में क्लॉट आ जाने की बात सामने आई और उनका फौरन ऑपरेशन किया गया और वो आखिरकार डीप कोमा में जाकर वेंटिलेटर पर आ गए। इसी दौरान उनके लंग्स में इन्फेक्शन भी आ जाने की बात डॉक्टर्स ने बतलाई और आखिरकार 84 बरस की उम्र में अब वो इस दुनिया से चले गए हैं। वो भारत में 2012 था 2017 के दौरान 13वें सदर की हैसियत से खिदमात अंजाम दी और वो भारत का आखिरी सबसे अच्छा पीरियड साबित हुआ, क्योंकि उनके हटने के बाद से तो भारत के हालात की मौजूदा जानकारी से सभी वाकिफ हैं। तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन, जो कि तमिलनाडु की बीजेपी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने आज साबिका सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के इंतकाल पुरमलाल पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और उन्हें श्रद्धांजलि पेश करते हुए बतलाया कि वो एक बेहतरीन सियासतदान, दूर की नज़र रखने वाले, एक अच्छे कलमकार, एक बेहतरीन पार्लिमानी मेंबर के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे, जो कि आज के दौर में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। लिहाजा उनकी मौत से मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने दिल की गहराइयों से उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके ख़ानदान वालों से इजहार यगानियत भी किया। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज साबिका सदर जमहूरिया आन जहानी प्रणब मुखर्जी की अचानक मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि पेश की और बतलाया कि वो कोविड-19 पॉजिटिव साबित हुए थे,
डॉक्टर्स ने भरपूर कोशिशें की, लेकिन आखिरकार वो कोमा में जाकर इस दुनिया से कूच कर गए। वज़ीर आला ने आगे बतलाया कि आन जहानी को खास तौर पर तेलंगाना की आवाम से काफ़ी खुलूस और प्यार था, लिहाजा यूपीए गवर्नमेंट की जानिब से अलहदा तेलंगाना बिल पेश करने पर उन्होंने बखुशी इस बिल को पास कर दिया था और साथ ही अलहदा तेलंगाना की तश्कील में सीएम केसीआर को अपने ज़र्रीन मशवरों से नवाजा भी था। इनकी लिखी किताब कोalition ES में अलहदा तेलंगाना तहरीक को भी उन्होंने मौजूए बहस बनाया है। लिहाजा इस गमनाक मौके पर सीएम केसीआर ने सारे तेलंगाना की आवाम की जानिब से आन जहानी को श्रद्धांजलि पेश की और दिल की गहराइयों से उनके विरसा को पुरसा दिया। तेलंगाना के मौट के वजीर केटीआर ने आज वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी के साथ रियासत के गिनिंग मिल्स ओनर्स के साथ एक मीटिंग में बतलाया कि सीएम केसीआर की कारकर्दगी पर रियासती किसान हुकूमत के इक़दामात से काफ़ी मुतमईन है और इसका वाज़ेह सबूत ये है कि किसानों ने हुकूमत से वादे के मुताबिक कपास की फसल को बढ़ावा दिया है, जिसका नतीजा 60 लाख बेल्स की शक्ल में सामने आया है। इस वक्त सारी रियासत में 323 गिनिंग मिल्स और 150 एसोसिएशंस मौजूद हैं। लिहाजा इनके मुतालबात के तहत कंसेशन के लिए सीएम केसीआर के साथ बातचीत की जा रही है और अनकरीब इस सिलसिले में बहुत सारी खुश आइंद ऐलानात की तवक्को है। तेलंगाना स्टेट बीजेपी किसान मोर्चा यूनिट के सदर के श्रीधर रेड्डी को आज अचानक रियासत में हालिया तूफानी बारिश की तबाहकारियां याद आ गई और उन्होंने फौरन अपने बहुत सारे हामियों के साथ रियासती एग्रीकल्चरल कमिश्नरेट के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत तेलंगाना से ये मुतालबा किया कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को दोबारा रोबे अमल में लाया जाए। साथ ही अपने मुतालबे को ज़ोरदार बनाने और अपना नाम रोशन करने के लिए वो लोग ऑफिस के दरवाजे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करने की भी बात सामने आई है, जिसकी वजह से पुलिस को हरकत में आना पड़ा। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे जिले रंगारेड्डी के सदर गोली मधुसूदन रेड्डी के साथ साथ बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता भोगी रेड्डी, रंगारेड्डी, नरसिम्हा रेड्डी, के बाली रेड्डी, पापन्ना गौड़, टी कमलाकर रेड्डी वगैरह वगैरह, जबकि इनकी क़ियादत बीजेपी स्टेट जनरल सेक्रेटरी परमिंदर रेड्डी, किसान मोर्चा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी पी सुगुनाकर राव ने की। शहर हैदराबाद के बालानगर इलाके की डीसीपी पद्मजा ने आज एक प्रेस मीट में हालिया एक कारोबारी के अगवा केस पर रोशनी डालते हुए बतलाया कि वेमुलावाड़ा के मशहूर विष्णु केमिकल्स के कारोबारी रामाकृष्णा राजू को उन्हीं के मुलाजिमीन ने अगवा करके तावान 4 करोड़ का मुतालबा किया था और उन्हें पेट बशीराबाद पुलिस हदूद की कोमपल्ली से उठाकर घटकेसर पहुंचा दिया था। इस सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 2 टॉय गन्स, 1 इंजेक्शन, 1 4 व्हीलर और 1 2 व्हीलर वगैरह को जब्त कर लिया और मजीद तहकीकात को भी आगे बढ़ा दिया गया है। साइबराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनर ने आज महकमे के वजीफे हुस्न पर सुबुकदोश होने वाले 8 अफराद की तहनीती तकरीब मुनक़िद की, जिनके नाम ये बतलाए गए। मोहम्मद गौस महीउद्दीन स्पेशल ब्रांच ADCP, S अशोक कुमार ACP शमशाबाद, P अंजैया SI रायदुर्गम PS, D किशन जी RSI, M शिवराज ARSI, M मुरली मोहन रेड्डी ARHC CTC, P श्रीनिवास राव HG पीट बशीराबाद PS और G मैरी HG हेडक्वार्टर्स। इस मौके पर सभी की खिदमात को सराहा गया और पेंशन पेपर्स सभी के हवाले भी कर दिए गए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट पूनम प्रभाकर ने आज हुजूराबाद के कांग्रेसी इंचार्ज कौशिक रेड्डी और उनके बहुत सारे हामियों के साथ गांधी भवन के एक प्रेस मीट में हुकूमती अहदेदारों की जानिब से एक BC एम्प्लॉय डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रवीण यादव को जहनी और जिस्मानी दबाव डालकर हलाक कर देने का इल्जाम लगाया और बतलाया कि वहां के हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट प्रवीण रेड्डी, सर्कल इंस्पेक्टर माधवी और ACP श्रीनिवास राव ने मिलजुल कर इस BC एम्प्लॉय पर सिजेरियन को कुदरती पैदाइश का डाटा बनाने पर जोर डाल कर रखा था और उसे अरसे दराज से जहनी और जिस्मानी तौर पर इतना हिरासा किए कि आखिरकार उसकी मौत वाक़ हो गई। हालांकि इन हालात की इत्तला वजीर सेहत इटाला राजेंद्र के भी इल्म में लाई गई थी, लेकिन वो भी धरे का धरा रह गया। लिहाजा BC वेलफेयर का तरक्की का रोना रोने वाली हुकूमत ने आखिरकार अपनी असलियत को जाहिर करके रख दिया है। हॉस्पिटल को हमारा CLP लीडर भट्टी साहब आए, जब वहाँ जो एक हफ्ता पहले वहाँ की हॉस्पिटल के कंप्यूटर ऑपरेटर प्रवीण यादव ने मर गया,
हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट प्रवीण रेड्डी का हरासमेंट के वजह 2017 में उसका नौकरी दिया गया और 2020 तक काम कर रहे। बीच में केसीआर किट का गलत एनरोलमेंट करने के लिए सुपरिटेंडेंट ने कहा, इन्हें मना किया तो इसको सस्पेंड किया गया और इन्हें कोर्ट से ऑर्डर लाने के बावजूद भी सुपरिटेंडेंट ने नहीं माना और इसके ऊपर उल्टा पुलिस केस लगवाया। 8 महीने का बच्चा इसका प्रवीण यादव का बेटा है और माँ बेटी सब जोरू सब आके मंत्री से मिलने के बावजूद भी वहाँ उसका नौकरी फिर नहीं दिया गया। इस बीच में प्रवीण यादव ने मर गया। तो यही बात वहाँ कांग्रेस से एमएलए खड़े कौशिक रेड्डी ने सुपरिटेंडेंट से पूछा, ये ऐसा क्यों हुआ, इसका कत्ल का जिम्मेदारी आप ही है बोल के सुपरिटेंडेंट से बोले तो उन्हें उसके ऊपर केस होता बोल के सोच के उल्टा कौशिक रेड्डी के ऊपर केस लगाया। मैं ये गवर्नमेंट से, सरकार से यही डिमांड करता हूँ, ये पूरा इशू के ऊपर एक सही, इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होना चाहिए, मगर गवर्नमेंट के ऊपर हमको उम्मीद नहीं है, इसीलिए एचआरएस को भी हम जा रहे। तो ये इशू में आखिर ये प्रवीण यादव भी एक टीआरएस स्टूडेंट्स यूनियन का लीडर है, उनका ही पार्टी कार्यकर्ता को उन लोग नौकरी से निकाल के हरासमेंट करने के वजह ही मर गया। इसका जो जिम्मेदारी आदमी है प्रवीण रेड्डी, उसके ऊपर मर्डर केस लगाना अभी भी हम लोग बोल रहे और एक केस के ऊपर पूरा इंक्वायरी होना चाहिए। और जो केसीआर किट का गलत तरीका से इंफॉर्मेशन लागू लोड करने के लिए बोला गया, कंप्यूटर में अपलोड करने के लिए बोला गया था, ऐसे चीज पे भी इंक्वायरी होना चाहिए। किसी ने ऐसे गलत केस ये लोग काम कर रहे और कोरोना के लिए भी आज आप लोग मालूम है। तो ये पूरा हुजराबाद इशू में हम केस से डरने वाला नहीं है, हम लड़ाई करेंगे। पूरा हमारा जिला का कांग्रेस के लोग यहाँ के टीआरएस सरकार से यही हम आप लोग का धमकी से हम डरने वाला नहीं है, हम लड़ेंगे और पब्लिक का आवाज और उठाएंगे। जो आपका मेडिकल एंड हेल्थ के इशू में, कोरोना के इशू पे आप स्टेट गवर्नमेंट पूरा फेल हो गए, इसमें हम लोग और हमारा आवाज उठाएंगे। और जो प्रवीण यादव वहाँ हुजराबाद में मर गए, उसका जब तक उसका फैसला नहीं हुआ, उसका फैमिली को बेनिफिट नहीं होगा, हमारा लड़ाई जारी रहेगी। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अहमदनगर डिवीजन की मशहूर कॉरपोरेटर आयशा रुबीना ने आज एक इजलास में मौजूदा माहौल में चलने वाले मसाइल पर सैर हासिल बातचीत करते हुए पीएम मोदी की मन की बात पर ज़बरदस्त तनकीद की और बतलाया कि भारत के मौजूदा पीएम ने तो पीएम के माने ही तब्दील करके रख दिए हैं। आज हमारी कंट्री में ये इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोविड है, कई रोजगार के प्रॉब्लम्स है, हर चीज का प्रॉब्लम चल रहा है। उसमें हमारे स्पेशली हमारे यंग बच्चे सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि प्रेशर नहीं ले सक रहे, जेई नीट ये एग्जाम्स के वजह से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्या दिख नहीं रहा है हमारे प्राइम मिनिस्टर को? मुझे बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा है, अफसोस भी हो रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। ये क्या तरीका है, ये क्या तमाशा हमारे पास हो रहा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर कल मन की बात में खिलौनों का जिक्र कर रहे हैं, खिलौनों का जिक्र, जबकि हमारे बच्चे मर रहे, हम खिलौनों से खेलने की बात कर रहे, खिलौनों को बनाने की बात कर रहे, खिलौनों को मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे। समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और एक तो और ही बहुत मजे की बात, कुत्तों को एडॉप्ट करने की, कौन सी नस्ल का कुत्ता हम रखना चाहिए, इंडियन कुत्तों को पालना चाहिए। अरे ये वक्त है ये सब बात करने का? बिल्कुल बिल्कुल मनमानी हो रही है। ये मन की बात नहीं है, ये मनमानी की बात है। जबकि हमारे बच्चे मर रहे हैं, जबकि हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जब हमारे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब हमारे बच्चे परेशान हैं, जब हमारे बच्चे कॉलेजेस में जाए, कौन सी कॉलेज में जाए, क्या करे, उनका फ्यूचर स्टेट पे है, तो हम ऐसी बात कैसे कर सकते हैं? वो भी बीइंग एट द हाईएस्ट लेवल, ऐसी बात कैसे कर सकते हैं हम लोग जब हमारे बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक? प्राइम मिनिस्टर हमारे एक लाइन की
एक लाइन तसल्ली की तो बोल देते बच्चों को, एक लाइन बोल देते कि सब ठीक हो जाएगा, तो शायद एक तो जान बच जाती, शायद एक बच्चा इंस्पायर हो जाता है, एक बच्चा बिलीव करता उनको कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ तो बोलते ये बच्चों के लिए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।